नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। दोस्तों, रोजगार के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप रोजगार के लिए, जॉब के लिए कहीं पे जाएं, कहीं पे आप जॉब देखें, और दूसरा तरीका ये है कि आप जॉब खुद दूसरों को देने वाले बने। तो आज के बिजनेस में दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोनों अपॉर्चुनिटी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुद का बिजनेस करूं या खुद का इंस्टीट्यूट करूं और दूसरों को जॉब दूं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज के दिन मिलने वाला है। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है फार्मा इंडस्ट्री। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मैं एक फार्मा इंडस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जिस पे लिखा हुआ है हेल्थ केयर में कंटिन्यू टू अट्रैक्ट टैलेंट, हॉस्पिटलिटी लाइकली टू टेक ए हिट। यानी कि जो फार्मा सेक्टर है वो सबसे ऊपर आज के दिन चल रहा है। जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जो इस साल में जॉब्स आने वाली हैं, चाहे इस साल में चाहे अगले साल में, जो सबसे नंबर 1 पे है लाइफ साइंसेज है, मेडिकल फील्ड जिसे बोला जाता है, नंबर 1 पे मेडिकल फील्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा जॉब अभी जो है आने वाले टाइम में आने वाली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे IT है, तीसरे नंबर पे FMCG आता है। FMCG मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स हो गए, वो सभी तीसरे नंबर पे अभी आ रहे हैं। और इसके बाद में सर्विसेज है चौथे नंबर पे, और उसके बाद है BFSI, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है, आफ्टर दैट एनर्जी है, और सबसे लास्ट में आता है इंफ्रा या रियल इस्टेट। देखिए, कोई टाइम में रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा कमाई थी, लेकिन आज के टाइम पे जो रियल इस्टेट है वो सबसे पीछे चला गया है। तो फार्मा इंडस्ट्री इसलिए उभर के आई है क्योंकि एक कोरोना काल ऐसा समय था जिसमें मेडिकल लाइंस में बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट हुई, और यही एक ऐसा फील्ड था जिसमें लोग काम कर रहे थे और अच्छी खासी अर्निंग भी की। बहुत सारे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, उनका काम कभी भी बंद नहीं हुआ। तो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप खुद की फ्रेंचाइजी लेकर दूसरों को रोजगार देने वाले बने। सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग कंपनी देती है, और जो लोग जो स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको आप जो है 3 महीने की ट्रेनिंग देकर मेडिकल फील्ड के अंदर उतार सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब होती है, ये सबसे सम्मानित जॉब के अंदर मानी जाती है। कहीं पे भी आप जाते हैं, अगर MR है तो उसको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है दूसरों को MR बनाने का, या खुद बनना चाहते हैं तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया में कंपनी वर्क कर रही है। जो इंस्टीट्यूट है उनके ऑल इंडिया में बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं। तो जो आज हमारे साथ सर बैठे हैं, कंपनी के इंस्टीट्यूट के ओनर हैं। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे बार बार कंपनीज में जाते हैं तो कंपनी मेरे मुंह से निकलता है, इंस्टीट्यूट में है। और हमारे साथ सर हैं जो इंस्टीट्यूट के ओनर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सिंह साहब हैं। तो सिंह साहब, ये बताइए कि जो आपका क्या तरीका है, वर्किंग का क्या तरीका है? DIMR है क्या चीज़, और क्या वर्किंग रहती है? जैसा कि सर नाम है DIMR, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि नाम ही काफ़ी है कि हम लोग बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। पिछले 20 साल पुरानी संस्था है हमारी। कोई भी ग्रेजुएट हो, अभी तक क्या फार्मा कंपनी में केवल BSc, B फार्मा, D फार्मा लड़के ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते थे। आज क्या है, DIMR ने एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट, लाइक BA हो, BCom हो, BBA हो, BCA हो, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, अगर वो ट्रेनिंग कर लेता है केवल 3 महीने, यानी 2 घंटे पर डे, 3 महीने मतलब 150 घंटे, तो उसको कम से कम 20 से लेकर 36,000 की नौकरी कंफर्म होती है। हमसे 500 से ज़्यादा कंपनियां टाई अप हैं, एसोसिएट हैं हमसे, जिन पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। पिछले 20 सालों में 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेंड होकर के वर्किंग कर रहे हैं सक्सेसफुल, जो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, डिफरेंट कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारी जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, एक बहुत अच्छी गुडविल है। जहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मतलब है, अगर किसी भी सेंटर पे बच्चा ट्रेनिंग करता है, हमारे फ्रेंचाइजी में ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग के बाद उसको नौकरी कन्फर्म है। अगर 1% नहीं हुआ तो उसकी जो हम फीस लेते हैं, जो कि बहुत कम है, पहले कोरोना से पहले 56,000 फीस थी। अब कोरोना के बाद चूंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है तो उसको रिड्यूस किया गया, केवल 36,000 किया गया है। 3 महीने का, वो भी एक साथ नहीं देना है। स्टार्टिंग केवल 10-12 हज़ार जमा करे, रेस्ट फीस तब दे जब उसका सिलेक्शन हो जाए। 1% अगर सिलेक्शन नहीं हो तो बच्चे को भी फीस वापस। जी, ये है।
दोस्तों मुझे लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अगर उसकी जॉब लगती है तो ही जो है फीस उनको देनी होती है, और अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपकी कंप्लीट फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे 100% जॉब गारंटी मिल रही है। और थोड़ा सा DIMR के हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे, कब आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और सर ये भी बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। देखिए क्या है, बेसिकली ये 20 साल पुरानी संस्था है हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, ठीक है। मोस्टली क्या है, MR बनने के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाइए, कोई बुक शॉप पे जाइए, मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी बुक मिलेगी, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। तो अक्सर जो होता है, एक हमारे जानकार थे जो फार्मा में थे, ठीक है, अक्सर लड़के उनके पास जो ग्रेजुएट होते हैं कोर्स करते रहते हैं कि साहब मेरा सिलेक्शन करवा दो, मेरा सिलेक्शन करवा दो, मेरा भी सिलेक्शन करा दो। आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जो ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशन में है, उनके पीछे लोग ग्रेजुएट्स लगे होते हैं 4 6 10 कि हमारा सिलेक्शन करा दो, मेरा सिलेक्शन करा दो। इस टाइप की कोई संस्था नहीं थी। तो 2000 में आइडिया है कि चलो इस टाइप की संस्था एक चालू की जाए, ठीक है। और जहाँ पे बच्चे परेशान है, नहीं जो जाना चाहते हैं, जिनका कोई संपर्क नहीं, जिनका कोई मिलने वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो DIMR इसी संस्था में आकर के ट्रेनिंग करके सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी के लिए चूंकि इस डिमांड को देखते हुए, चूंकि कोरोना के बाद एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि फार्मा सेक्टर सबसे ऊपर निकल के आया है, ठीक है, जहाँ पे 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन जो फार्मा से जुड़े हुए थे, या उनका केमिस्ट का शॉप था, या हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम्स था, या डॉक्टर्स हैं, या मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सैलरी लगातार चल रही है। डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, करीब 22 लाख से ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए। तो उसी को देखते हुए कंपनी ने प्लान किया कि फ्रेंचाइज सेंटर देने का पैन इंडिया देश में, जो अच्छे अच्छे शहर हैं, लोकेशन है, वहाँ पे कंपनी ने फ्रेंचाइज सेंटर देने का प्लान हुआ। चूँकि एक जगह से खाली दिल्ली से ज़्यादा लड़के तैयार नहीं हो सकते, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में हम सेंटर स्टार्ट करके वहाँ से हम लड़के तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल भी है। हाँ, कोरोना से पहले कुछ कोरोना के टाइम कहा गया था चलो जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो 1,40,000 दे करके सेंटर चालू कर सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ ओपन हो गया है। तो कंपनी 3 साल के लिए सेंटर एक साथ दे रही है, जिसमें 365 प्लस GST यानी 4,30,000 पे हम 3 साल के लिए सेंटर दे रहे हैं। उसका 10 बच्चों से, यानी पहले फर्स्ट क्वार्टर में, यानी 3 महीने में उसका ROI आ जाता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर ग्रेजुएट आज की डेट में जान रहा है कि नौकरियां सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में आई हैं, वो भी फार्मा सेक्टर में आई हैं। बाकी और सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम हुई, चाहे IT हो, चाहे FMCG हो, चाहे रियल एस्टेट हो, बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, हम सेंटर को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्लेसमेंट भी देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, इंक्वायरीज भी देते हैं, जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, प्लस स्टाफ का सपोर्ट रेगुलर करते हैं। और जिन बच्चों को हम सिलेक्शन कराते हैं उनका प्लेसमेंट लाइफ टाइम होता है, मतलब 58 ईयर तक वो रिटायर वर्किंग कर सकते हैं, नहीं कि 6 महीने 3 महीने बाद नौकरी चली जाए, लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। तो कह सकते हैं कोरोना प्रूफ है, उसका फादर भी आ जाए कोरोना का तो इस सेक्टर को कोई प्रभावित करने वाला नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। सर जैसा कि आपने बताया लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट मिलती है उसको। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सिलेक्शन हो गया यहाँ से, कोई फार्मा कंपनी में यहाँ से आपने सिलेक्शन करवा दिया, और उसके बाद में वो उन्होंने वहाँ पे साल जॉब की, 2 साल जॉब की, या 6 महीने जॉब की, उसके बाद वो आपके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें किसी दूसरी कंपनी में करवा दीजिए। तो उस चीज़ में क्या करवाते हैं आप, या क्या किया जाता है? देखिए पहले तो अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती सारी स्किल डेवलप कर देते हैं। अपने बच्चे क्या है, कंपनी बदलने से नौकरी छूटने से पहले दूसरी कंपनी बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत है, 40,000 दवा कंपनियां हैं। लेकिन फिर भी ऐसे केस में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन करा देते हैं, चूंकि वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर एक चीज़ फार्मा में ये बोली जाती है कि फार्मा में जिन लड़कों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है और बोलने की का अच्छा रहता है तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्या ये इस चीज़ का कितना आप मानते हैं कि ये चीज़ सही है, और लड़कियों के लिए भी क्या स्कोप है? वो देखिए बिल्कुल सही बात है, उनकी पर्सनालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के पहले डॉक्टर उनकी पर्सनालिटी देखता है। दूसरा उनको इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन हम 2 चीज़ों में विशेष ध्यान रखते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी पूरी इंप्रूव करते हैं, प्लस उनको इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं। मतलब टोटल इंटरव्यू, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे डॉक्टर से बात करना, टोटल इंग्लिश में ही बात करेगा। चाहे बच्चा को ट्रेनिंग से पहले इंग्लिश पढ़ने भी ना आती हो, लेकिन ड्यूरेशन ट्रेनिंग में इतनी सारी चीज़ें स्किल हम इतना डेवलप कर देते हैं, लड़का
फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, पर्सनालिटी भी अप टू मार्क हो जाती है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। ओके। हाँ। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका आप ऑल इंडिया में सिलेक्शन करवा चुके हैं? देखिए हमारी 20 साल पुरानी संस्था है, सिंस 2000 से चल रही है। कम से कम 500 बच्चे अगर हम हर साल जोड़ के चलते हैं तो कम से कम 10,000 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है। अगर कोई चाहता है कि जानकारी करना चाहता है कि हम 100 बच्चों को देखना चाहते हैं, आपके 500 को देखना चाहते हैं, तो उसका रिकॉर्ड है। कोई सी कंपनी नहीं, कोई सा सिटी नहीं है जहाँ हम पे बच्चे अपने वर्किंग नहीं कर रहे हैं। इवन वर्ल्ड में पूरी कोई दुनिया का कोई सा देश नहीं जहाँ पे अपने बच्चे नहीं गए। इवन लड़कों की बात छोड़िए, लड़कियां भी। इस एग्जाम्पल देते हैं कि लखनऊ की लड़की थी फरीदा निशा, मुस्लिम है, 2008 में हमारे यहाँ ट्रेनिंग किया था। इस समय आज दुबई में आज डायरेक्टर लेवल में करीब 3.5-4 लाख रुपया सैलरी पा रही है महीने का। जबकि बीए थी सिंपल लड़की, 2008 में हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद उसने करियर स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें सर कि जैसे आपसे फ्रेंचाइजी जो ले रहे हैं, आपने बोला कि पहले आपने ऑप्शन दिया था कि भी 1,40,000 रुपये हर साल 3 साल में 3 साल की जो फीस होती है वो पार्शली पे कर सकते हैं, वो चीज़ आपने अभी खत्म कर दी। अभी 4 लाख कितना, 4,30,700 रुपये टोटल जो है फ्रेंचाइजी फीस आपकी रहती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिएगा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो इससे अलग है, स्पेस कितना रहेगा और स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? देखिए हाँ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आती है, हमारी जो कास्ट बहुत कम है, मतलब हमारा सेंटर 50,000 से लेके 1 लाख में तैयार हो जाता है। स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 500 से 1,000 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड या टॉप फ्लोर चाहिए, जो कि 10 से 12,000 15,000 किराया मिल जाता है। अगर हम इस पर भी ध्यान देते हैं कि अगर हमें बना बनाया इंफ्रा मिल जाए, तमाम इंस्टीट्यूट खाली हुए होते हैं विद चेयर विद फर्नीचर, उसको भी हम जो मतलब कंपनी की कंडीशन नहीं कि आपको नया सेटअप तैयार करिए, अगर ऑलरेडी सेटअप बना बनाया भी है तो उस पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। अगर हमने नया भी बनाना हुआ तो 50,000 से 1 लाख में हमारा सेटअप तैयार हो जाता है। सेटअप कास्ट बहुत ही कम है। और ये बात जो 430 की, इसमें सेंटर को सपोर्ट करते हैं, डिस्प्ले के सारे सामान देते हैं, लॉन्च कराते हैं, एडवर्टीजमेंट सपोर्ट करते हैं, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी रिलेटेड चीजें होती मीडिया से रिलेटेड वो सारे काम करते हैं। ओके। हाँ, तो दोस्तों ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहले कंसेप्ट में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब चाहिए उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और दूसरे कंसेप्ट में जो फ्रेंचाइजीज जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग भी अपना जो है सेंटर खोल सकते हैं। दोनों चीज़ों की आपको ट्रेनिंग मिलती है। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ से इंस्टीट्यूट से करवा के देंगे और हर तरह की सपोर्ट आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक आपको मिलती है। 3 साल बाद में क्या होगा सर? आपने बोला कि 3 साल की फीस है, उसके बाद में कितनी फीस उनको रिन्यू करवानी है? 3 साल बाद हम रिन्यूअल कर देते हैं, केवल 10% चार्ज करते हैं। 3% मतलब 4,30,700 पे केवल 10% 40,000 ही देना है। अगले 3 साल के लिए फिर से रिन्यूअल हो जाएगा उनका। ठीक है, आगे फिर से वो चला सकते हैं। और साल में कम से कम 100 एडमिशन होते हैं। अगर 100 एडमिशन हम लेके चले तो 36 लाख का बिजनेस हो गया। सारे खर्चे वगैरह निकाल के कम से कम 20 लाख की सेविंग है पर ईयर। तो एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का मौका है। दूसरा कोरोना प्रूफ है। फार्मा से एजुकेशन एक तो रिस्पेक्टेड, दूसरा है फार्मा से रिलेटेड है। ये एमआर हम बनाते हैं फार्मा के लिए, जो कि एमआर बैकबोन होता है फार्मा इंडस्ट्री का। बिना एमआर के कोई फार्मा कंपनी चल ही नहीं सकती। जितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर उतना इंपॉर्टेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए इसमें जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोरोना प्रूफ अपॉर्चुनिटी है। और प्राइवेट सेक्टर में हर स्टूडेंट, हर ग्रेजुएट जानता है कि इस समय नौकरी अगर कहीं बची है तो मेडिकल लाइन में बची हुई है। इसलिए खूब भाग रहा है इस सेक्टर के लिए, काफी प्रयास बनाना, सारे टैलेंट इसी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात बताई अभी, उन्होंने भी उनका भी फोकस, उन्होंने इस बात को दिखाया है कि सारा टैलेंट इसमें मेडिकल लाइन में, लाइफ साइंस सेक्टर में ही आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये थी सर के साथ हमारी बातचीत, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप वर्क कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी लेकर वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आप नीचे स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कंपनी का एड्रेस है, माफी चाहूँगा, इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। शकरपुर ये एरिया बोला जाता है, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे आप आके खुद विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया नई सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।